नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मोहन बगान वर्सेस वसुंधरा किंग्स का, जो यहाँ पे कल एएफसी कप का मैच खेला जाने वाला है। उसके रिगार्डिंग कल यहाँ पे अपडेट आई थी कि भाई यहाँ पे वसुंधरा किंग्स ने एएफसी को लेटर लिखा है और वहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे इंडिया की ओर से हमें अभी तक वीज़ा इश्यू नहीं हुआ है, तो इसके चलते हम ये मैच खेलने नहीं आएंगे। लेकिन फाइनली कल लेट नाइट को यहाँ पे वीज़ा अप्रूव हो चुका है एंड आज मॉर्निंग में यहाँ पे वसुंधरा की टीम यहाँ पे इंडिया आ जाएगी। ओरिजिनली जो उनका प्लान था वो यहाँ पे कल संडे को आने का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दी वीज़ा इशू वो यहाँ पे नहीं आ पाए। तो सारी चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो चुके हैं एंड यहाँ पे कल एज पर दी शेड्यूल मैच खेला जाएगा। लेकिन अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एंड पर्टिकुलरली जो उन्होंने एएफसी को लेटर भी लिखा उन्होंने मेंशन किया कि इंडियन एम्बेसी एंड यहाँ पे एफएफ की ओर से उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था इस प्रोसेस में वीज़ा अप्रूव करने की, वो उस तरह से मिल नहीं पाए, इसके चलते लेट हुआ है। तो आई थिंक ये देखिए एफएफ को और इंडिया को एज ए यहाँ पे अपने रेप्यूटेशन के हिसाब से आई थिंक इस तरह की चीज़ों से मतलब मेरे हिसाब से बेटर तरीके से हैंडल करना चाहिए। क्योंकि अगर आप फ्यूचर में कोई भी एक कॉन्टिनेंटल लेवल का टूर्नामेंट या फिर कोई भी टूर्नामेंट होस्ट करना चाहोगे तो ये सारी चीज़ें फिर आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क करती है। इससे पहले भी हमने पाकिस्तान वाला भी जो साफ में आए थे तब भी एक वीज़ा इशू हुआ था, लेकिन वो एक डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंट मैटर था। लेकिन इस तरह की चीज़ों में आई थिंक एएफएफ को मेरे हिसाब से बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ इंडियन एम्बेसी के साथ वर्क करना चाहिए। और जो भी यहाँ पे क्या बोलते हैं अवे टीम आ रही है, ट्रैवलिंग टीम आ रही है, चाहे वो कंट्री हो या फिर क्लब हो, उसको बेटर तरीके से मेरे हिसाब से रिसेप्शन मिलना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो एक आपका प्रोसेस है उसमें से उसको यहाँ आई थिंक स्मूथली गो पास होना चाहिए रादर देन फेसिंग दिस टाइप ऑफ इशू। तो लेट होप सो कि इस तरह की चीज़ें आगे हमें देखने को ना मिले। उसके बाद बात करते हैं भाई आज का होने वाला धमाकेदार एएफसी चैंपियंस लीग के मुकाबले के बारे में, जिसका इंडियन फुटबॉल फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो है यहाँ पे ऑब्वियसली अल हिलाल वर्सेस मुंबई सिटी। जी हाँ गाइस, आज रात 11:30 बजे से अल्फाज स्टेडियम रियाद में मैच खेला जाएगा। एंड अगर अल हिलाल की बात करें नो डाउट नेमार नहीं खेलने वाले, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। लेकिन स्टिल जो उनके पास यहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल है, नो डाउट यहाँ पे उनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे फॉरेनर्स है, लेकिन उसमें से सिर्फ वो 5 फॉरेनर्स को ही खिला पाएंगे क्योंकि उनके पास कोई एशियन फॉरेनर नहीं है। तो आपका जो एएफसी कंपटीशन का रूल है कि 5+1 फॉरेनर आप खिला सकते हो, तो उसमें आप आई थिंक मित्रोविच, मालकम, नेवेस, सेविच, कुलुबाली, आई थिंक ये 5 में देख रहा हूँ कि यहाँ पे स्टार्टिंग करते हुए दिखेंगे। यासिन बोनो में भी यहाँ पे क्या बोलते हैं बेंच पे बिठा दे हुए एज अ गोलकीपर। तो आई थिंक स्टिल उनके पास जो भी यहाँ पे फॉरेनर्स है वो भाई टॉप क्वालिटी के प्लेयर है, जो कि प्रीमियर लीग में और बाकी लीग्स में अपने आप को प्रूव करके आ रहे हैं। एंड उसके अलावा अगर हम सऊदी के भी प्लेयर देखें, अल-दोसारी और वो सब भी टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले 5 मैचेस में भी 0 गोल कंसीड किया है अल हिलाल ने, सऊदी लीग में टॉप पर बैठे हुए हैं, तो एक ज़बरदस्त फॉर्म के साथ आ रहे हैं। नेमार का ड्रॉप एक जरूर है उनके पास, लेकिन होम पे खेल रहे हैं तो एडवांटेज भी है। अगर हम मुंबई सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और एज इंडिया के जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नो डाउट इट्स अ बिग चैलेंज फॉर मुंबई सिटी। एंड यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर हम उनकी देखिए इसको आप रिजल्ट वाइज देखेंगे कि भाई यहाँ पे मुंबई सिटी अगर रिजल्ट कोई प्रोड्यूस कर देती है कि ड्रॉ या फिर ऐसा कुछ, देन इट्स अ बिग अचीवमेंट। लेकिन अगर हार भी जाती है, मान लीजिए कि 2-1, 3-0, 3-1 ऐसी स्कोर लाइन से हारती है, तो मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव है। क्योंकि एक्जैक्टली आपका जो इस मैच का जो आपका मेन आई थिंक मोटिव है वो ये है कि आपको एक्जैक्टली पता चले कि वर्ल्ड के टॉप प्लेयर कि जहाँ पे वर्ल्ड फुटबॉल अभी चल रहा है उससे और आपके प्लेयरों में कितना डिफरेंस है और आपको कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, आपकी लीग कहाँ पे स्टैंड करती है, आपके प्लेयर कहाँ पे स्टैंड करती है। पर्टिकुलरली मान लीजिए कि चांगते वर्सेस कुलवाली जो 1 वर्सेस 1 सिचुएशन होगा, तो वहां पे आपको एक्जैक्टली आइडिया मिलेगा कि चांगते नो डाउट हमारा टॉप प्लेयर है। इंडिया का अगर आप फिंगर पे देखें तो अभी वो टॉप प्लेयर है, तो आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि हाँ भाई वर्ल्ड के टॉप प्लेयर के सामने आपके प्लेयर कहाँ पे टिक पा रहे हैं और आपको कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे आपका आकाश मिश्रा हो गया, अपुया हो गया, तो इन सब का अगर आप 1 वर्सेस 1 या फिर ऐसा सिचुएशन देखेंगे तो वहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए रादर देन कि भाई रिजल्ट तो हम सबको पता है कहीं ना कहीं एज अ फैन डेफिनेटली हम चाहते हैं कि मुंबई सिटी अच्छा करे, ड्रॉ निकाले, कोई ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करें। लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमको भी पता है कि रिजल्ट यहाँ पे फेवरेट्स ऑब्वियसली यहाँ पे अल हिलाल ही है इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन अगर एक रिस्पेक्टेबल स्कोर लाइन से अगर यहाँ पे मुंबई सिटी इस मैच को हारती है देन इट्स ऑल्सो पॉजिटिव एंड आपको एक्जैक्टली पता चलेगा कि भाई इंडियन प्लेयरों का लेवल क्या है। तो दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर मी एटलीस्ट इन दिस मैच। लेकिन अगर हम मुंबई सिटी की स्टार्टिंग 11 की बात करें तो उनके लिए भी 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से, एक तो राइट बैक का कि क्या मेहताब स्टार्ट करेगा या फिर राहुल बेके। लास्ट मैच में मेहताब को स्टार्ट करवाया था नमंगल नवबौर के सामने। एंड उसके अलावा आई थिंक मिडफील्ड में तो एलवेन नाइफ, अपुया, ग्रेग स्टुअर्ट फिक्स है। फ्रंट लाइन में भी एक क्वेश्चन आई थिंक विपिन सिंह, उसके अलावा विक्रम प्रताप एंड उसके अलावा यहाँ पे आपके नासिर अल खयाती, इन तीनों में से किसी एक को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स सी किस तरह की यहाँ पे देश बकिंगम स्टार्टिंग 11 उतारते हैं, दैट विल बी ऑल्सो इंटरेस्टिंग। सोचिए मेरा जो प्रेडिक्शन रहेगा इस मैच का, आई एम सीइंग 3-0 और 3-1
लॉस टू दी मुंबई सिटी। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई कल हुए यहाँ पे आईएसएल के एक धमाकेदार मुकाबले के बारे में। जमशेदपुर ने भाई पंजाब एफसी को यहाँ पे टेक ऑन किया, 0-0 से ड्रॉ जरूर रहा ऑब्वियसली, बट आई थिंक जिस तरह का मैच हुआ, जिस तरह का क्राउड था भाई, 22,000 क्राउड ऑलमोस्ट, एंड दैट्स अ ग्रेट नंबर टू सी। लास्ट भी मैच भी जो जमशेदपुर ने अपने होम पे खेला था वहाँ पे भी 22,000 क्राउड आया था। तो दैट शोज कि भाई जमशेदपुर की उतनी ज़्यादा सोशल मीडिया में बात नहीं होती, लेकिन आप देखिए कि इंडिया के जो बड़े क्लब्स है, चाहे वो ईस्ट बंगाल हो, चाहे वो दूसरे कोई क्लब्स हो, उनको बेंगलुरु एफसी और उन सबसे भी ज़्यादा भाई अगर आप क्राउड इकट्ठा कर रहे हो, एवरेज क्राउड आपका, लास्ट सीजन भी उनका जो एवरेज अटेंडेंस था वो 20,000+ था। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग टू सी। एंड मैच की बात करें तो ऑब्वियसली जमशेदपुर यहाँ पे अनलकी रही कि 22 शॉट्स लेने के बावजूद भी यहाँ पे वो एक गोल स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन उनके लिए जो एल्सिनियो और ताकिचावा, आई थिंक इन दोनों ने जो मतलब परफॉर्मेंस दिया, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ दी प्लेयर्स। एल्सिनियो हम सबको पता है कि डिफेंस में आई थिंक उनके लिए एक बैकबोन बन के उभरे हैं, जिस तरह की ब्राजीलियन परफॉर्मेंस दे रहे हैं ज़बरदस्त। रे ताकिचावा ने भी भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया, जिस तरह से वो मिडफील्ड में ऑपरेट कर रहे थे, और आई थिंक एवरीवेयर वो आपको दिख रहे थे, एंड ही हैज़ बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लेकिन द बिगेस्ट इशू फॉर जमशेदपुर अगेन इज द फ्रंट लाइन की, वहाँ पे चिवाचुकू, एमरी जो नए प्लेयर उन्होंने शायद की, उन सबको स्टीवनोविच, इन सब ने यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया कि वो एक फिनिशिंग नहीं कर पाए। पंजाब एफसी के लिए यहाँ पे फिर से उन्होंने एक और रो करके यहाँ पे अनदर पॉइंट उन्होंने ग्रैब कर लिया है। दे आर लुकिंग फॉर देयर फर्स्ट विन, बट उनका भी सेम ही इशू है। फ्रंट लाइन में लुका मैजेंसन, जोआन मेहदी तला सारे खेल रहे थे, लेकिन वो एक फिनिशिंग नहीं मिल पाई उनको भी। सो आई थिंक लेट्स सी किस तरह से उनकी जर्नी आगे बढ़ती है। लेकिन जमशेदपुर यहाँ पे अभी अच्छी पोजीशन पे आ चुके हैं, आई थिंक 6th पे पहुंच चुके हैं टेबल पे, तो दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट फॉर देम। उसके बाद भाई आज होने वाला है एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग मुकाबला, दोनों ही यहाँ पे ऐसी टीम हैदराबाद वर्सेस चेन्नई एफसी की, जो यहाँ पे अपने फर्स्ट विन या फिर फर्स्ट पॉइंट की तलाश में है। तो हैदराबाद अपना पहला मैच होम पे खेलेगी इस सीजन का, दैट्स इंटरेस्टिंग टू सी। एंड काफ़ी अगर आप देखिए पिछले 2 मैचेस जो आ रहे हैं वो क्लोज मार्जिन से वो आ रहे हैं, 1 गोल डिफरेंस से ही दोनों मैचेस आ रहे हैं, तो दे आर लुक फॉर देयर फर्स्ट विन। चेन्नई एफसी की अगर बात करें तो यहाँ पे ओवेन कोयल के लिए भी आई थिंक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट रहा है फर्स्ट 3 मैचेस, तो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर देयर फर्स्ट विन आई थिंक। एंड उनकी जो बैकलाइन है आई थिंक वो सबसे बड़ा कंसर्न है कि वहाँ पे उनको अभी तक वो मिल नहीं पाया है कॉम्बिनेशन की, क्या दोनों फॉरेन सेंटर बैक के साथ जाया जाए या फिर एक फॉरेन एक इंडियन सेंटर बैक के साथ जाया जाए। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। लेजार सिस्कोविच, रायन एडवर्ड्स, विकास युमना में 3 ऑप्शन उनके पास काफ़ी अच्छे हैं। अगर फ्रंट लाइन में भी सेम इशू है यहाँ पे, लेकिन उनके लिए बूस्ट आई थिंक जॉर्डन मरे अवेलेबल हो गए हैं, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज कॉर्नर सील्ड लुकिंग नेट मतलब उतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है टू बी ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ द फिनिशिंग वाइज। एंड अगर हैदराबाद की भी बात करें तो उनके लिए भी भाई शायद जोनाथन मोया अवेलेबल हो चुके हैं, तो दैट्स ऑल्सो बिग बूस्ट इन दी फ्रंट लाइन की, वहाँ पे आपको अच्छा प्लेयर मिल रहा है। हितेश एंड साहिल तवोरा इन वो सब यहाँ पे मिडफील्ड में अच्छा कर रहे हैं, साना निखिल इन दी बैकलाइन आई थिंक दे आर प्लेइंग गुड। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग मुकाबला मैं देखने को मिल रहा हूँ, काफ़ी क्लोज फाइट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, एंड आई एम सीइंग दिस मैच एज ए 2-1 विक्ट्री टू दी हैदराबाद एफसी। जी हाँ गाइस, मेरे को लग रहा है कि इस मैच को हैदराबाद एफसी निकाल लेगी। फाइनली बात करते हैं भाई यहाँ पे गोकुलम केरला के बारे में। जी हाँ गाइस, गोकुलम केरला हम सबको पता है कि जिनकी मेंस एंड वुमेन्स टीम जबरदस्त है, एज अ क्लब आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक रिस्पेक्टेबल क्लब है। तो उन्होंने भाई यहाँ पे 11 साइड के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग पिच बनाने का सोचा है कि जहाँ पे उनकी जो रिजर्व टीम है वुमेन्स एंड मेंस दोनों की, वो वहाँ पे खेलेगी, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड वहाँ उनका कंस्ट्रक्शन भी अंडर वे हो चुका है, सो दैट्स अ ग्रेट टू सी कि हमारे यहाँ पे जो क्लब्स है, आई लीग का क्लब है, लेकिन उनका जो पोटेंशियल है हम सबको पता है कि आईएसएल लेवल का है, एंड जिस तरह की यहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें डेवलप हो रही है, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट पॉजिटिव from this. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया हो. Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share, subscribe करिए सरी. जय हिंद, जय भारत.